फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जितने भी लोग पृथ्वी पर आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, अब 6000 साल का इतिहास हम जानते हैं, 6600 साल का इतिहास हम जानते हैं। और 6026 साल का इतिहास में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, मतलब माँ के गर्भ में जो आता है व्यक्ति, वो सब के सब जो है पाप से पैदा होते हैं, अपराध से पैदा होते हैं, क्योंकि आदम का और हव्वा का डीएनए सब के अंदर में है। जैसे अगर मैं पंजाब से मैं आया हूँ तो मैं पंजाब के बारे में बताऊंगा, जैसे तो मैं बताऊंगा कि पंजाब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बताऊंगा। और कोई कलकत्ता से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई मद्रास से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई रांची से आया है। तो जहाँ पर से हम आएंगे वहाँ के बारे में बता सकते हैं। इस स्वर्ग से आने वाला हमको स्वर्ग के बारे में बता रहा है, तो जो स्वर्ग से आया है उसकी ही गवाही हमको सुननी है, उसके सिवाय किसी दूसरी गवाही हमको नहीं सुननी है। और इसमें स्वर्ग से आया था और आकर के हमको बताया कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। देखिए, प्रभु वचन कहता है कि एक जाल लगाया गया है। एक समय में एक जाल लगाया गया था अदन की बारी में, जिसमें हवा फंस गई। हम प्रभु को बताना चाहता है कि अदन की बारी से शैतान ने जाल लगाया, उसने सबसे पहले हवा को फंसाया, फिर आदम को फंसाया, फिर उसी तरह फिर उसने कीन को फंसाया, और उसके बाद में फिर हम जानते हैं कि हाबिल का उसने नाश कर दिया, मार डाला हाबिल को। उसके बाद में फिर जाल फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। आज सोच लीजिए कि 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर हैं, और 700 करोड़ लोग जहाँ जहाँ हैं वो जाल इतना बड़ा हो चुका है, पूरी पृथ्वी पर वो जाल फैला दिया गया। तो इसलिए यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर आकर के एक जाल फैलाना पड़ा, वही जाल जिसके द्वारा इस संसार को परमेश्वर ने बनाया था। वो शब्द, शब्द मतलब वचन। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो, वैसा हो गया। परमेश्वर ने कैसा वैसा हो, वैसा हो गया। इस तरह 7वां दिन हुआ, प्रभु कहता है कि उसने विश्राम किया, मतलब सब कुछ उसने बोल बोल के किया, बोल बोल के बनाया। तो यहाँ पर भी वो बताना चाहता है प्रभु कि एक जाल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के बिछाया है, लेकिन शैतान का जाल ऐसा जाल है कि आप चाहे करो चाहे ना करो, आपको फंसना पड़ेगा शैतान के जाल में। और शैतान आपको चलाएगा, वो आपके जीवन में क्रोध लाएगा, विरोध लाएगा, व्यभिचार लाएगा, डाह लाएगा, मतवालापन लाएगा, लीला क्रीड़ा लाएगा, सारी बुराइयों को लेकर के आएगा। जितनी बुराइयां हमने गिनाई है उन सब को वो लेकर के आएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है आज की शाम कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है। मतलब यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने भी इस पृथ्वी पर स्वर्ग में ले आने के लिए, स्वर्ग राज में जाने के लिए एक बड़ा सा जाल बिछाया हुआ है, और उस जाल का नाम है ये वचन, प्रभु का वचन। ये 66 पुस्तकों में जितने वचन लिखे हुए हैं ये सब परमेश्वर वचन कहता है कि ये जाल है। तो इसमें अगर आप फंसना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। और अगर आप फंसना नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को जोर जबरदस्ती से अपने पास नहीं लेकर के आता, अपने पास किसी को मार पीट करके नहीं लेकर। अगर ऐसा करना होता तो सबको एक रोबोट के जैसे बनाता, रोबोट के जैसे बनाता और अपने हाथ में उसका कंट्रोल रखता। लेकिन उस कंट्रोल को खुद हमने शैतान के हाथ में दिया था, इसलिए शैतान हमको चला रहा था। तो अब उस रिमोट कंट्रोल को मेरे को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना पड़ेगा, उसको सौंपना पड़ेगा। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, पंजाब में हूँ, तो मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया है।
कि प्रभु मेरे जो रिमोट कंट्रोल का जो कंट्रोलर है ये तेरे हाथ में मैं देता हूँ। उसने सब व्यक्ति के अपने अपने हाथ में दिया कर रखा हुआ है, लेकिन मुझे जबरदस्ती उसको देना है, उस कंट्रोलर को। और इसीलिए परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है आज की शाम कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान, मतलब उस वचन को परमेश्वर फैला दिया है। एक बड़ा जाल परमेश्वर ने वचन का बनाया है जिसमें हमको रहना है, जिसमें हमको रहना है। ये 66 पुस्तकों में जितने अध्याय है, जितने इसमें शब्द है, जितने इसमें वाक्य, सब में हमको फंसे रहना है। फंसे, इससे बाहर हमको नहीं जाना है, इस जाल से बाहर हमको नहीं जाना है। प्रभु वचन हमको बताता है, बोलता है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। अब देखिए, अब समुद्र क्या है, क्या है समुद्र? देखिए, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। देखिए, स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, मतलब वचन के समान है, जिसको समुद्र में डाला गया। समुद्र मतलब होता है संसार, संसार होता है। तो संसार में परमेश्वर ने उस जाल को डाला है। देखिए, अब डाला गया है छत्तीसगढ़ में, या फिर कोरबा में, या फिर कटैनार में, या फिर गजरा में डाला गया। तो कटैनार से मनोज, गोविंद, उनका परिवार, रंजिता बहन, तारा बहन, ये छोटी छोटी मछलियाँ फंस गई। ठीक है, उसके बाद में फिर बिल्लू भाई, और उसके बाद में फिर वहाँ मंजू भाई, गजरा में खुशीराम भाई, उसके बाद दूधराम भाई, ये छोटी छोटी मछलियाँ फंसी हैं। देखिए, और बहुत सारी फंसी, जितनी मछलियाँ, कितनी सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ जो नहीं फंसी हैं, नहीं फंसी हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी मछलियाँ अगर फंसी हुई है, और उन मछलियों को अब फर्ज बनता है कि परमेश्वर ने जिस समुद्र से हमको निकाल करके हमको उस जाल में फंसाया है, तो आपको मेरे को फंसे रहना है। देखिए, ये जो संसार की मछली जो हम खाते हैं, जो पानी में मिलती है ना, ये जाल से छूट करके ये आज़ाद होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। लेकिन परमेश्वर के जाल से मैं भी आज़ाद होना चाहूँ तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं को आज़ाद नहीं होना है भाई। मेरे को उसी जाल में फंसे रहना है, क्योंकि मालूम है कि मेरी अगर मृत्यु भी होगी तब भी मुझे परमेश्वर जो है मरने के बाद में भी जगह देगा उस जाल में। तो इसलिए प्रभु बताना चाहता है कि जो समुद्र में डाला गया, मतलब संसार में डाला गया, तो हर प्रकार की मछलियाँ को क्या कर लिया, मछलियों को समेट लाया। हर प्रकार की, हर प्रकार के, देखो कितनी मछलियाँ हैं, कितने लोग प्रभु को, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं। कोई बोलते हैं कि हम 10 नहावन भी कर लेंगे, 30 नहावन भी कर लेंगे, उसके बाद में 25 दिसंबर भी मना लेंगे, गुड फ्राइडे भी मना लेंगे, उसके बाद में फिर ईस्टर भी मना लेंगे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो उस प्रकार की मछलियाँ भी हैं। और कई ऐसी मछलियाँ हैं, जो ऐसी मछलियाँ हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम बाहर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको गला भी कटाना पड़े। तो हर प्रकार की मछलियाँ के बारे में हमको यहाँ पर वो बताना चाहता है। हर प्रकार की मछलियों को क्या कर दिया, वो जाल समेट लाया, मतलब उस वचन समेट लाया है। एक समय मेरे को प्रभु समेट लाया, आप लोगों को समेट लाया, और 7 साल तक मैं भटकता रहा एक दूसरे समूह में। लेकिन मुझे एक समूह में प्रभु ने बताया कि ये पवित्रों का समूह है जो वचन का पालन करने के लिए अपनी कितनी बड़ी हानि उठा लेंगे, अपने शरीर को भी घात कर देंगे, अपने शरीर का भी घात होने से पीछे नहीं हटेंगे, मरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए प्रभु मुझे सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है आज के शाम को कि प्रभु ने मुझे इतने बड़े समुद्र, संसार कितना बड़ा समुद्र है जिसमें 700 करोड़ प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, और 700 करोड़ मछलियों में आपका और मेरा नंबर लगा है, आपका मेरा नंबर। लेकिन प्रभु का वचन बताना चाहता है कि इतनी बड़े समुद्र से, इतने बड़े संसार से हमको परमेश्वर के इस वचन रूपी जाल ने अपने पास लेकर के आया है। अब मुझे इस वचन के अनुसार ही रहना है, इससे बाहर काम नहीं करना है मेरे को। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस जाल को बिछाया और 2009 में दिसंबर में मुझे फंसाया। इसलिए इस जाल की बड़ाई करनी है, मेरे को अपनी बड़ाई नहीं करनी है। अब जाल में खुद मैं फंसा हूँ और मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं जाल की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं
प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं उस राज्य में जाना चाहता हूँ जो यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग राज्य उस बड़े समुद्र के समान है, मतलब इसमें से हमको निकाल कर हर प्रकार की मछलियों को निकाल कर लाए। इसलिए बहुत सारी मछलियां इस पृथ्वी पाई जा रही हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह की नहीं मानते हैं उन लोग। हमको यीशु मसीह की मानना है। 48 पद कहता है, जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छे अच्छे तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी क्या कर दिया, फेंक दिया। कहता है फेंक दिया। तो प्रभु कहता है 47 पद में कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया, देखिए अभी देखिए भैया, अभी वो भरा नहीं है, मतलब एक आध मछली और बचा है, 10 मछली और बचा है, 100 मछली और बचा है भरने के लिए। बर्तन में भर जाएंगे, बर्तन जब खत्म हो जाएंगे। आप याद कीजिए एक विधवा का, जहाँ को परमेश्वर ने, एलिया के समय की बात है कि जब एक विधवा के यहाँ परमेश्वर ने उसको ले करके गया, वहाँ पर वो दोनों को दोनों जो है रोटी बना करके मरने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि मुझे रोटी दे। वो तो कहता है हम लोग खुद इसको खा के मरने वाले थे। तो मैं नहीं जानता बोलता है, एलिया बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे को ऐसा कर, मेरे को रोटी बना के दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बहुत भूख लगा है मेरे को। तो उन लोग क्या करते हैं, उस जहर को नहीं डालते हैं, उन लोग बना बना ला के उसको खिलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जितने बर्तन है तुम इकट्ठा कर लो, जितने बर्तन है तुम इकट्ठा कर लो। और सब बर्तनों को इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद में फिर जो तेल का वहाँ पर खजाना चालू होता है, निकलना चालू होता है तेल का, वो तेल फिर उनके घर में कभी ख़त्म नहीं होता है। उनको फिर किसी बात की कमी नहीं होती है, वो तेल बंद नहीं होता है। कब बंद होता है, जब बर्तन ख़त्म होते हैं। तो आप अपने बर्तन बढ़ाइए, आप अपना तिजोरी को बड़ा कीजिए। आपका मेरा तिजोरी थोड़ा सा है, छोटा सा तिजोरी है। कैसे तिजोरी छोटा है, परमेश्वर बोलते हैं प्रभु ये सर्दी खांसी दूर हो जाए, दूर हो गया, छोटा सा खजाना। उसके बाद में बोलते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी लग जाए, उतने में भर जाता है आपका खजाना, मतलब उतने में खुश हो जाते हैं आप और मैं। फिर उसके बाद में फिर बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों को मांग के हम छोटा कर रखे हैं अपना खजाना को, अपने बर्तनों को छोटा कर रखे हैं। वो बोलता है हमको बर्तनों को बड़ा करना है, खुला करना है, ज़्यादा करना है। तो उसको कैसे करें, प्रभु मुझे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे वचन में मेरे बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है कि मेरे को इस पृथ्वी पर जो भी चाहिए होगा उसकी तेरे को चिंता है, फिक्र है, तू जानता है सब कुछ। ये बात हमको बोलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ मांग, हमको अपने बड़े तिजोरी को बड़ा करना है। हमारी तिजोरी छोटी छोटी है, छोटी छोटी इस पृथ्वी की ज़रूरतें मांगते हैं। जितनी पृथ्वी की ज़रूरतें हैं ना, इस पृथ्वी पर रहते हुए जितनी जितनी भी आपको ज़रूरतें हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं। हम इस पृथ्वी की आशीष मांगते हैं, अपनी तिजोरी को छोटा कर रखे हैं, हमें बड़ी आशीष मांगना है। परमेश्वर को हमारे बड़ी आशीष रखा है, बड़ी आशीष, बड़ी आशीष रखा हुआ है परमेश्वर हमारे लिए। बड़ा बर्तन, अपने बर्तन को बड़ा कीजिए। हमको प्रभु चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्ट मांगिए, डायरेक्ट मांगिए, स्वर्ग मांगिए डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या मांगते हैं, छोटे छोटे, खांसी दूर हो जाए, सर्दी दूर हो जाए, है ना, ये मिल जाए, छोटी छोटी चीजें। तो तिजोरी को बड़ा करो ना भाई, छोटा क्यों कर रखे हैं हम। तो आज की शाम प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि इस पृथ्वी की जरूरतों को और मांगेंगे तो वो आपका कभी भी झोली जो है, आपका बर्तन बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा ही बर्तन रहेगा। एक समय आएगा कि आपका बर्तन खत्म हो जाएगा और तेल बंद हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए हमको अपने बर्तनों को बड़ा करना, हमको डायरेक्ट स्वर्ग चाहिए। अभी आपको बोलेंगे कि आपको कोरबा का विधायक बनाया जाए या फिर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सब बोलेंगे मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं विधायक क्या छोटा सा पोस्ट लेके क्या करूँगा। तो उसी तरह हमको बड़ा करना, अपने बर्तन को, अपनी तिजोरी को बड़ा करना है। और डायरेक्ट मांगो ना भाई सिंहासन, पूरे भारत का सिंहासन मांगो ना, पूरा एक देश का सिंहासन मांगो ना भाई। उसके बाद में फिर इस पृथ्वी का सिंहासन, मतलब पृथ्वी पर प्रभु मैं राज्य करना चाहता हूँ, ऐसा करके मांगो। तो पृथ्वी पर राज्य मांगेंगे तो पृथ्वी पर ही हम रह जाएंगे,
परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो स्वर्ग में भी नहीं समाता है, इतना बड़ा परमेश्वर है। तो जब हम डायरेक्ट हम परमेश्वर को मांग लेंगे, स्वर्ग को ही मांग लेंगे, तो फिर छोटी छोटी चीजें भी हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मांग रहे हैं छोटा छोटा, छोटी संसार की जरूरतें मांग रहे हैं। हमको अपने हृदय को बड़ा करना है। प्रार्थनाओं को मांग करके अपने हृदय को छोटा मत कीजिए, बड़ा कीजिए। दो प्रकार के लोग इस पृथ्वी पाए जाते हैं, अच्छे लोग पाए जाते हैं और निकम्मे लोग पाए जाते हैं। दो लोग पाए जाते हैं। अब मैं को चेक करना है कि अगर मैं इस पृथ्वी की जरूरतों को मांग रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं निकम्मा हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी का कुछ भी आप मांग लो, इस पृथ्वी का चीज आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हम स्वर्ग का इस्तेमाल करेंगे तो इस स्वर्ग में ही तो हमको जाना है ना, तो स्वर्ग की चीजें हमको चाहिए ना। तो इस पृथ्वी पर क्यों नहीं मांगते हम स्वर्ग को कि प्रभु मैं इस पृथ्वी पर रहकर मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ। तूने क्या ऐसा पौलुस को दे दिया था जिससे कि वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा? वो तूने ऐसा क्या अब्राहम को दे दिया था जिसके चलते वो अपने घर बार को छोड़ के, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी उसके घर में, इतने पैसे, धन दौलत, कपड़े, सब चीज उसकी ऐशो आराम थे उसके पास में, वो सब को छोड़ के तेरे पीछे चला आया? क्या ऐसा पागलपंती था? क्या ऐसा उसके तू दे दिया उसको? क्या उसके अंदर मिल गया उसको? क्योंकि मेरे जैसे तो व्यक्ति था वो भी, अब्राहम भी, यूसुफ भी तो मेरे जैसा था, सब तो मेरे जैसे तो थे, इंसान ही तो थे। लेकिन ऐसा क्या तूने उसको दे दिया जो मुझे नहीं दे रहा है? तू क्यों नहीं दे रहा है मुझे? तू मांगे कभी ईर्ष्या किए अब्राहम से, कभी ईर्ष्या किए यूसुफ से, कभी ईर्ष्या किए कि इन लोगों को जो प्रभु दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है? जो इनको दे दिया तो मेरे क्यों नहीं दे रहा है? किए उनसे ईर्ष्या करना है हमको इन लोगों से कि प्रभु तूने इनको दे दिया, मेरे क्यों नहीं दिया? ये खजाना मांगी है ना भाई। छोटी मोटी चीज क्या मांग रहे हैं? गाड़ी घोड़ा है, लड़की दे दो, लड़का दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं जो यहीं रह जाएगी सब कुछ। मरने के बाद तो आपका बच्चा नहीं आपको बचानेगा, वहां पास कोई नहीं पहचानेगा, न नर्क में न स्वर्ग में। तो यहाँ पर प्रभु बताना चाहता है हमको कि अगर हम अपनी झोली को बड़ी करेंगे, अपने बर्तनों को बड़े करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि अच्छी अच्छी को उस बर्तनों में इकट्ठा करेगा। अपने हृदय को बड़ा करेंगे तो इस पृथ्वी का चीज ना मांग के हम स्वर्ग चीज मांगेंगे कि प्रभु तूने ऐसा इनको क्या दे दिया था, तूने ऐसा पौलुस को क्या दे दिया था जो तेरे लिए मरने को तैयार था, तूने ऐसा पत्रोस को क्या दे दिया था जो उल्टे लटकने को तैयार था, वो तूने यूहन्ना को ऐसा क्या दे दिया था जो पतमुन टापू में भी वो तेरे साथ में रहना चाहता था और मरते दम तक वो तेरे साथ में था। प्रभु तूने ऐसा क्या, मेरे को वही चाहिए। अरे आप भी बच्चे बने ना, जैसे वही छोटा बच्चा होता है ना, दूसरा बच्चा जब आता है वो ईर्ष्या करता है बड़ा वाला बच्चा कि छोटे बच्चे को इतना मेरे से ज्यादा क्यों सम्मान दे रहे हैं इन लोग। या फिर किसी का दूसरे का बच्चा का उसकी माँ पकड़ लेती है तो कैसे वो बच्चा जो है ईर्ष्या से उसको भगाता है, हटाता है उसको, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अपने परिवार के पास वो सटने नहीं देता उनको। तो उसी तरह परमेश्वर बताना चाहता है कि हम भी क्यों नहीं, प्रभु तूने क्या दे दिया इनको, क्या ये स्वर्ग में है, मैं भी ये चीज पाना चाहता हूँ जिससे मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तूने ये यूहन्ना को दिया, ये मुझे भी चाहिए चाहिए। मैं तो उसके लिए, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं मिलता तो रोता है, वो लौटता है, वो सर पटकता है वो कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अच्छे कब बनेंगे हम? तब बनेंगे जब अच्छी चीजें मांगेंगे। हम तो इस पृथ्वी चीजें मांगते हैं और उसके बाद में फिर हम बुरे बन जाते हैं। क्यों बुरे बन जाते हैं? जैसे यहाँ पर आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है आजकल, शादी करके लाते हैं और जिस समय शादी करके लाते हैं या फिर इसको देखने जाते हैं, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत सुशील है, वही सास बोलती है बहुत सुशील है, सुंदर है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू। और जैसे शादी होकर के साल 2 साल होता है उसकी सुंदरता फिर गायब हो जाती है।
उसके बारे में फिर उसकी सास जो है बुरा बोलने लग जाती है, मेरा बहू ऐसने है, वो आता है तो वो टाइम कहते है ये तो मोर बहू तो बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है, वो लड़का के एकदम मैच खाते बढ़िया है, हमारे घर ला स्वर्ग ला बना दी। अब कैसे तय बोला था मोर घर ला यहाँ नर्क बना दे है। अरे तो यही मुंह से बोलत रहे, तारीफ करत रहे जब शादी होने वाला रही से, या फिर शादी होने के बाद में कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद में कैसे कहाँ होगे भाई। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर आप जो भी मांग ले, जो भी मांग ले, वो उसमें आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट नहीं हो सकते, कोई भी चीज मिल जाए आपको। अरबों खरबों रुपए अडानी अंबानी लोगों के पास में, मोदी के पास में, ट्रम्प के पास में, किसके पास नहीं है। अगर आपको उसको 10 रुपए देंगे तो क्या इनकार करेगा क्या? वो ले लेगा 10 रुपए को भी। क्यों? क्योंकि पैसे का भूख है लोगों को, इस पृथ्वी की चीजों को भूख है। लेकिन परमेश्वर हमको ऐसी पवित्रों की संगति में रखा है कि हमको स्वर्ग की भूख होनी चाहिए। जैसे इस मसीह बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है, जिसको इसमें डाला गया, समुद्र संसार में डाला गया और बहुत सारी हर प्रकार की मछलियों को खींच लाया। तो हम भी हर प्रकार के थे, लेकिन परमेश्वर एक ही प्रकार की मछली को पसंद करता है, और वो है कि जो इस वचन को पढ़ता है और जो इस वचन को सुनता है और जो इस वचन को मानता है, वैसी मछली को पसंद करता है। वो मानने वाली मछली को पसंद करता है।